नमस्कार दोस्तों, मैं टेक्नोविक सॉल्यूशन से विनीत। आज आपके लिए लाया हूँ हमारा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर कम सीआरएम। तो ज़्यादा देर वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसके ट्रेनिंग के ऊपर पढ़ते हैं, हम लोग इसके डेमो के ऊपर पढ़ते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। मैं सारी चीज़ें आपको ट्राई करूँगा कि बेसिक से समझा सकूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जब भी लॉगिन करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड खुलता है। ये डैशबोर्ड पैनल का ऐसा होता है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ों का ओवरव्यू ले सकते हो, जैसे टुडे एट अ ग्लांस, मतलब आपने आज कितने मैसेजेस भेजे, कितने रिसीव किए, कितने अनरीड हैं आपके मैसेजेस। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि पास्ट 30 डेज़ में आपके कितने नए कॉन्टैक्ट्स आए हैं। इसके बाद एक्शन नीडेड टुडे का सेक्शन दिखता है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि आपके आज के कितने अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, कितने ड्यू रिमाइंडर्स बच रखे हैं, कितने आपने लीड्स जनरेट किए हैं, लीड्स का रिप्लाई कितना आपको देना है, आपके कितने एक्टिव चैट्स हैं, कितने बॉट फ्लोज आपने बना रखे हैं वो एक्टिव है, कितने वॉलेट में आपने पैसे खर्च किए पिछले 30 दिनों में। ये उन सारी चीज़ों की है। इसके बाद मैसेज रेट कार्ड आता है। मैसेज रेट कार्ड में आपको सारी चीज़ों का एक्सपेंडिचर दिख जाता है कि कितने मार्केटिंग में खर्च हुए, यूटिलिटी में, ऑथेंटिकेशन में, सर्विस में कितने खर्च हुए, आपको ये सारे दिख जाएंगे। इसके बाद मैसेजिंग एंड कॉन्टैक्ट के सेक्शन में आते हैं। मैसेजिंग एंड कॉन्टैक्ट में आपको ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने मैसेजेस आपने भेज रखे हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने रीड कर चुके हैं, कितनी कन्वर्सेशन आपकी अभी चल रही है, कितने फेल हो चुके हैं, कितने कैंपेन रन है और कितना वॉलेट में आपका बैलेंस बच रखा है। इसके बाद बिजनेस एंड ऑपरेशन, आपने कितने एआई कॉल किए हैं, कितने अपॉइंटमेंट्स हैं, कितने आपने टेम्पलेट बना रखे हैं और कितने अप्रूव है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। कितना आपने स्पेंड किया है अपने टेम्पलेट वगैरह को भेजने में, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैसेज का एनालिटिक्स दिख जाएगा, आपको कितने रिसीव हुए, कितने सेंड हुए, मैसेज का स्टेटस दिख जाएगा, कितने फेल हुए, कितने रीड हुए, कितने सेंड हुए, कितने डिलीवर हुए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ में ये दिख जाएगा कि आपके कितने कॉन्टैक्ट्स किस किस डेट पे कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कैसे कॉन्टैक्ट्स नए आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। रीसेंट कैंपेन कितने हैं, आपके रीसेंट कन्वर्सेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे क्विक टूल्स में आपको ये दिख जाएगा कि आपके कितने प्रीसेट बन रखे हैं, कितने आपके ऑटो रिप्लाई कीवर्ड्स बना रखे हैं, आपने कितने ऑर्डर्स आपके आ रखे हैं, कितने रेवेन्यू आपने जनरेट किए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाएंगी। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है एनालिटिक्स का सेक्शन। एनालिटिक्स का ऐसा होता है कि आपको अपना जैसा ओवरव्यू देखना है कि मैंने कितना क्या क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जैसे आपने कितने मैसेजेस भेजे हैं लास्ट 30 डेज़ में, आप यहाँ पे लास्ट 90 डेज़, लास्ट 7 डेज़, किन्हों का भी क्लिक करके आप देख सकते हो। मैं लास्ट 30 डेज़ का रहने दे रहा हूँ। लास्ट 30 डेज़ में आप देख सकते हो कि मैंने 69 मैसेजेस भेजे हैं, जिनका डिलीवरी रेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 58%, रीड रेट 24.6% और फेल रेट आपको 30.4% आपको दिख रहा होगा कि ये फेल रेट है। इसके बाद आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, कितने नए कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास, कितने टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने कन्वर्सेशन अभी लाइव चल रहे हैं, यहाँ पे कितने कन्वर्सेशन एक्टिव है। इसके बाद आपने एआई कॉल कितने मिनट्स का किया है, इन पे लास्ट 30 डेज़ में आपने कितने स्पेंड किए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको एवरेज रिस्पांस टाइम दिख जाएगा कि आपका मतलब टोटल एवरेज आपके कस्टमर का रिस्पांस कितने देर में आ जाता है आपको। फिर ये मीडियन दिख जाएगा आपको, लीस्ट रिस्पांस टाइम। इसके बाद आपको बेस्ट टाइम टू सेंड दिखने मिल जाएगा, यानी कि आप ये देख सकते हो कि आपके कस्टमर्स किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप उस टाइम पे अगर मैसेज करोगे, उस दिन पे अगर मैसेज करोगे, तो मैक्सिमम लोग आपका मैसेज का रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद वही है आपका मैसेज वॉल्यूम वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें ग्राफ फॉर्मेट में दिख जाएंगे। हाँ, नीचे एक अच्छा चीज़ आपको ये दिख जाता है, जो कि है टॉप कस्टमर्स का। टॉप कस्टमर्स का ऐसा होता है कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि किन से सबसे ज़्यादा आपका कन्वर्सेशन हो रखा है, किन से कम हो रखा है। जो आपका सबसे ज़्यादा कन्वर्सेशन आपने भेज कर रखे हैं, उनका आपको टॉप पे शुरू होगा। और यहाँ पे वही है, मैनुअल चैट आपने कितने कर रखे हैं, मेटा के टेम्पलेट कितना बना रखा है, प्रीसेट कितना भेज रखा है, इन्वाइस कितना भेज रखा है, ये सारी चीज़ें ये होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इनबॉक्स। इनबॉक्स में हम जाते हैं व्हाट्सअप इनबॉक्स में। अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो कैसे करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल ये इनबॉक्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इनबॉक्स के बारे में ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं किसी एक चैट खोल लेता हूँ। इस चैट को खोलने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखने मिलेंगे। सबसे पहला होता है एआई चैट। एआई चैट के लिए, इसके लिए आपको एआई का सब्सक्रिप्शन लगता है, एआई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से इंटीग्रेट करोगे वो मैं आगे बताऊँगा। उसके लिए एपीआई की लगती है आपको एआई की। आप किसी भी एआई का ले सकते हो, चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनी वगैरह, क्लाउड वगैरह, किसी का भी, डीपसीक वगैरह किसी का भी। यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आप जैसे ही इसको ऑन करोगे तो आपके बिहाफ में आपका एआई बात करेगा। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आगे सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद ये एआई कॉल है। कॉल एआई के लिए एक एआई एपीआई अलग लगती है कॉल वाली। उसके लिए आपको जो एपीआई है वो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा मेटा के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। मतलब आप जिस नंबर से आप बात कर रहे हो, आप जिस नंबर से व्हाट्सअप बिजनेस चला रहे हो, उसी सेम नंबर से आप एआई कॉलिंग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अलग सा नंबर लेना पड़ेगा, जिस पे एपीआई वाली वो नंबर होगी और उसी से मैसेज जाएगा। एक एलएलएम लगता है और एक एपीआई की लगती है, दो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं एआई कॉल एआई के लिए।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेक्शन देखने मिलेगा टेम्पलेट का। टेम्पलेट का सेक्शन इसलिए देखने मिलता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने जो प्रीसेट टेम्पलेट बना रखे होंगे, आपने टेम्पलेट बना रखे होंगे, वो जितने भी अप्रूव्ड होंगे आपको वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको सेंड टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। मैं जैसे ही इसके ऊपर सेंड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज सेंड होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे ये देखिए ये मैसेज डिलीवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रीसेट। अब प्रीसेट ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इस कस्टमर को मैंने हाई का मैसेज भेजा था, इन्होंने विदिन 24 आवर हाई का रिप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि मेरे लिए प्रीसेट का विंडो ओपन हो गया। अब जैसे हम लोग टेम्पलेट्स वगैरह अगर भेजते हैं तो टेम्पलेट्स भेजने में हमारे पैसे कटते हैं। अगर मैं 24 आवर्स के अंदर अगर जैसे मैंने हाई भेज दिया और अगर सामने वाले कस्टमर ने रिटर्न मैसेज कर दिया, कोई भी मैसेज कर दिया, इवन डॉट भी भेजा है, तो अगर रिप्लाई 24 आवर के अंदर आ गया तो एक 24 आवर का विंडो बन जाता है, जिसके अंदर अगर आप कोई भी मैसेज करते हो तो वो प्रीसेट मैसेज के अंदर आता है और उसके पैसे नहीं लगते। जैसे मैं अगर ये चाहूँ तो प्रीसेट अपना सेट करके रखा है मैंने, 2 प्रीसेट बना रखे हैं, मैं जो भी चाहूँ इन दोनों में से जिस पे भी चाहूँ मैं वो क्लिक करके भेज सकता हूँ। ये मेरा प्रीसेट चला गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन देखने मिलता है असाइन का। असाइन के ऊपर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एडमिन हो और आपने एजेंट बना रखे हैं 2-3, तो आप चाहते हो कि ये चैट मेरे एजेंट को ट्रांसफ़र हो जाए, तो आप यहाँ से किसी भी एजेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये नितिन सचान को ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये नितिन सचान को ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हालांकि मैं एडमिन हूँ तो मैं यहाँ से इसको टेक ओवर भी कर सकता हूँ, यानी मैं वापस ले सकता हूँ। जो नितिन सचान है उनको यहाँ पे भी पूरा शो हो रहा होगा, ये सिर्फ ये चैट शो हो रही होगी। फिलहाल मैं इसको टेक ओवर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से टेक ओवर भी कर सकता हूँ। इसके बाद आता है पाइपलाइन। अब पाइपलाइन में ऐसा होता है कि जैसे आपको पाइपलाइन पहले क्रिएट करनी पड़ती है कि किसमें जाना चाहिए, ओवर ड्यू या फिर कंप्लीटेड या फिर पेड। आपको आगे बताऊंगा कि पाइपलाइन में कैसे बनाई जाती है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सेक्शन आपको देखने मिलता है जो कि है इनवॉइस का सेक्शन। यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ से इनवॉइस जनरेट करके भिजवा सकते हो। आप यहाँ से चाहो तो तुरंत ही आइटम का नाम देखिए, जैसे मैं दे देता हूँ ऑफिशियल पैनल, और क्वांटिटी वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, जैसे मैं डाल देता हूँ 799, और बाकी जो भी जीएसटी आप लगाना चाहो आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं 18% लगाता हूँ, 18% जीएसटी। तो ये टोटल आपको वैल्यू बता के दे देगा। आप यहाँ से और भी आइटम वगैरह ऐड करके भेज सकते हो, आप यहाँ से कोटेशन भेज सकते हो डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखने को मिल जाती है। इसके बाद ये है कि आपको समराइज़ करना है कि मतलब बहुत सारी सेटें हो गई हैं, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, तो आप यहाँ पे सिंगल क्लिक में समराइज़ कर सकते हो यहाँ पे कि आपको मतलब क्या है पूरे चैट में, आपको बेसिक क्या करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगर किसी कस्टमर का आपने, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेरी आता है आपके कस्टमर के पास, मतलब कस्टमर का आपके पास कोई क्वेरी आता है, तो आपने अगर वो सॉल्व कर दिया तो आप ये रिज़ॉल्व का सेक्शन दे दोगे, उनके पास एक मैसेज चला जाएगा क्रिएट करने का, वो आगे प्रीसेट में सेट किया जाता है, मैं भी बता दूंगा। इसके बाद ये जो रिज़ॉल्व है, रिज़ॉल्व में आपने जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका सेक्शन जो है वो रिज़ॉल्व में चला जाएगा। जैसे ये देखिए ये जो है ये रिज़ॉल्व हो चुका है। अब मैं इसको रीओपन कर लेता हूँ। इसके बाद ये था व्हाट्सअप इनबॉक्स, ये है व्हाट्सअप क्यूआर इनबॉक्स। अब जिन्होंने क्यूआर से कनेक्ट कर रखा है वो क्यूआर से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपना व्हाट्सअप और उनसे चैट करेंगे। इसकी सजेशन हम लोग कम देते हैं कि आप लोग इससे जितना कम हो सके उतना कम मैसेज करो। अब वो क्यों है मैं आगे बताता हूँ। इसके बाद वैसे ही इंस्टाग्राम का इनबॉक्स आप चेक कर सकते हो, फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम का बॉट वगैरह, टेलीग्राम ईमेल, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊँगा। ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ती है, अभी कैसे इंटीग्रेट करना वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैंपेन। कैंपेन में सबसे पहले आता है हमारा मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट ऐसा होता है कि आप यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने ऐड टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया, टेम्पलेट का कोई भी नाम दे देंगे, मैं टेस्ट नाम दे देता हूँ। कैटेगरी आप कुछ भी दे सकते हो, मार्केटिंग है, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन आप कुछ भी दे सकते हो, लैंग्वेज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हेड में आपको देना है हेडर, अगर आप चाहते हो तो हेडर आप इमेज दे सकते हो, टेक्स्ट दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो, डॉक्यूमेंट कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद बॉडी में आप जो भी कंटेंट भेजना चाहते हो आप वो दे दोगे। आप कुछ भी दे दोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप फूटर ऐड करना चाहते हो, जैसे ये हो गया और
चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये फुटर में ये सारी चीज़ें शो हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो आप क्राउजल टेम्पलेट भी दे सकते हो, मल्टीपल स्वाइप कार्ड्स दे सकते हो 2 से 10 के बीच में, जिसमें बटन्स भी आप ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आप 5 बटन भी ऐड करा सकते हो, क्विक रिप्लाई का, विजिट वेबसाइट का, व्यू कैटलॉग, आप कैटलॉग ऐड करोगे तो उसका भी आप यहाँ पे भेज सकते हो, कॉल फ़ोन का भी करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से करवा सकते हो। इसके बाद आता है मेन ब्रॉडकास्टिंग, जिसके पैसे लगते हैं, ब्रॉडकास्ट करने के जो पैसे लगते हैं वो जो भी मैसेजेस वगैरह भेजने के पैसे लगते हैं वो यहीं पे लगते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट में जाएंगे, कैंपेन का कोई भी नाम दे देंगे। इसके बाद आप टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, जो भी आपने टेम्पलेट बना रखा है जो अप्रूव होगा। हाँ, एक बात ये है कि जैसे आपने टेम्पलेट बना लिया तो आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज विद व्हाट्सअप करके यहाँ पे ये देखिए, जैसे अभी इन रिव्यू था तो ये अप्रूव हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट करूँगा तो यहाँ पे ये देखिए 200 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप कैंपेन का कोई भी नाम दे दोगे, यहाँ पे अपना टेम्पलेट सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका प्रूफ टेम्पलेट होगा वो यहाँ से हो जाएगा। ऑडियंस आपको क्या चाहिए, बाय सेगमेंट, बाय टैग, बाय पाइपलाइन, नंबर लिस्ट, ये सारे कॉन्टैक्ट पे। अभी ये बाय सेगमेंट बाय टैग क्या है वो आगे बताऊँगा। इसके बाद अगर आप प्लेटफॉर्म चाहो तो आप प्लेटफॉर्म किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे भेज सकते हो, जैसे जिन्होंने व्हाट्सअप के थ्रू कनेक्ट कर रखा है उस वाले पे जाए, व्हाट्सअप API वाले पे जाए, व्हाट्सअप QR वाले पे, फेसबुक पे, इंस्टा, टेलीग्राम, आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे मैं ऑल प्लेटफॉर्म ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप A/B टेस्टिंग कर सकते हो। A/B टेस्टिंग इन द सेंस आप 50 मैसेज किसी दूसरे नंबर पे, 50 मैसेज किसी दूसरे नंबर पे भेज के आप अलग अलग टेम्पलेट भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं जितने भी, जैसे मान लो कि मैंने 100 मैसेजेस भेजने हैं और मैंने 5 एजेंट बना रखे हैं, ठीक है। तो 5 टेम्पलेट बना रखे तो वो 20-20 सारे में बट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से। इसके बाद आप शेड्यूल कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्रिएट ब्रॉडकास्ट जैसे करोगे यहाँ पे मैसेज सेंड होना चालू हो जाएगा। इसके बाद आप ड्रिप कैंपेन बना सकते हो। ड्रिप कैंपेन इन द सेंस कि आप डेली आप किसी को रिमाइंडर भेज सकते हो। जैसे मान लो कि आपका ये है कि मेरा कोई इवेंट हो रहा है तो आप उस इवेंट का रिमाइंडर आप उसको भेज सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं एक प्रीसेट सेलेक्ट करना होता है और इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि किसको भेजना है। ये टेम्पलेट अगर आपको भेजना है तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हो, ये 2 सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो कि बाय सेगमेंट, बाय टैग, नंबर लिस्ट, या सारे कॉन्टैक्ट पे जाए कैंपेन का नाम दे दोगे। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेप ऐड करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, अदर मतलब भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेव मनी। सेव मनी ऐसा होता है कि ये आपके पैसे बचाता है। जैसे ये प्रीसेट टेम्पलेट मैंने आगे बताया था कि प्रीसेट टेम्पलेट ऐसा होता है कि अगर किसी कस्टमर ने आपको 24 आवर के विंडो में रिप्लाई किया तो उसके लिए 24 आवर का विंडो ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे प्रीसेट बना के उनको प्रीसेट भेज सकते हो, उसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। जैसे मैं ऐड प्रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट का नाम दे सकता हूँ, यहाँ पे क्राउजल ऐड कर सकता हूँ, कैटलॉग ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे आप हेडर ऐड कर सकते हो, कुछ भी बॉडी, ये सारी चीज़ें आप मैसेज बना के भेज सकते हो। इसके बाद आप प्रीसेट का कैंपेन रन कर सकते हो। अगर किसी कस्टमर ने आपको यहाँ पे 24 आवर के अंडर में अगर मैसेज किया होगा ना तो आपको यहाँ पे वो शो हो जाएगा। जिसने भी 24 आवर के अंदर शो किया तो आप इनको सेलेक्ट करके वहाँ से भेज सकते हो। इसके बाद व्हाट्सअप वेब कैंपेन। व्हाट्सअप वेब कैंपेन का मतलब ये होता है जिन्होंने वेब व्हाट्सअप के, जैसे मैंने वेब व्हाट्सअप से लॉगिन कर रखा है विदाउट API, तो उससे भी भेज सकता हूँ। लेकिन हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप इससे जितना कम हो सके उतना कम भेजो, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए आपको डिस्क्लेमर दिया जाता है, आपके नंबर बैनिंग के रिस्क भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके, जितना कम हो सके आप व्हाट्सअप वेब वाले का यूज़ करो। इसी के बाद मैं ऊपर कर रहा था। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी में आते हैं। आप यहाँ से चाहो तो अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप एक फॉर्मेट आपके पास खुल के आ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आप ये फॉर्मेट देख ले रहे हो। फॉर्मेट देखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और ये है, इसके बाद आप फॉर्मेट अगर देख लिए हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, नया कॉन्टैक्ट ऐड करना, नया कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये सेगमेंट्स बनाने वाली आती है, जो मैंने बता रहा था ना कि ऊपर टैग सेगमेंट, आप यहाँ पे सेगमेंट बना सकते हो। सेगमेंट का नाम दे सकते हो, यहाँ रूल कुछ भी दे सकते हो, जैसे फ़ोन पे जाए, ईमेल, टैग, सोर्स, ये सारी चीज़ें, क्या कंटेंट्स होना चाहिए, इक्वल, नॉट इक्वल, स्टार्ट विद, क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1 2 3 4, आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आप रूल ऐड कर सकते हो, सेगमेंट ऐड कर सकते हो बेसिकली। इसके बाद आप लेबल लगा सकते हो, जैसे लेबल होता है कि ये पेड कस्टमर है, ये अनपेड है। मैं अनपेड का एक बना देता हूँ, जैसे अनपेड रेड में शो होगा तो ये अनपेड होगा। मैं आपको जाके यहाँ पे किसी कस्टमर का इनबॉक्स में जाके आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे इन्हीं का मैं खोल देता हूँ,
और ये देखिए यहाँ पे लेबल है, ये पेड है अनपेड है, तो मैंने अनपेड का टैग लगा दिया, तो ये देखिए ये अनपेड का हो गया। यहाँ पे आपको एक बात ये बताना है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये स्टेज है, तो आप यहाँ पे स्टेज देख सकते हो, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिकली पाइपलाइन की तरह होता है। इसके बाद लेबल आपको पता चल गया, अगर आपको पेमेंट करवाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट लिंक भेज सकते हो। जितने भी कमाई करवाना है आपको, कैसे कर यूपीआई के करवाना है, व्हाट्सअप पे के थ्रू करवाना है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप नोट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पर रिमाइंडर के लिए, कि जैसे मुझे कल इनसे क्या बात करनी है, किस डेट पे किस टाइम पे मुझे रिमाइंडर आए कि इसको ये करना है, सर्च कर सकते हो, चैट एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग वापस आते हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स में। लेबल्स आपको समझ में आ गए। इसके बाद आप स्टेजेस बना सकते हो। स्टेजेस अभी मैंने वहाँ पे बताया ना, स्टेज जैसे पाइपलाइन की तरह होता है कि आप यहाँ पे स्टेज लगा सकते हो कि ये अभी ओवर ड्यू में है, तो ओवर ड्यू में ये येलो शो हो, तो यहाँ पे ये देखिए ओवर ड्यू आ जाएगा, यहाँ पे ओवर ड्यू का येलो शो हो जाएगा। ये बेसिकली पाइपलाइन की तरह ही होता है। तो इसके बाद आप डेटा फील्ड्स है, डेटा फील्ड्स में आप सर ऐड करा सकते हो कि जैसे आपको मुझे नया फील्ड चाहिए, लेबल होना चाहिए, टाइप टेक्स्ट होना चाहिए, नंबर डेट, ये सारी चीज़ें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप लॉग्स इंपोर्ट करा सकते हो, कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करा सकते हो, मतलब आप यहाँ से डायरेक्टली ये सारे बैजेस आप क्रिएट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद ये पाइपलाइन बोर्ड है, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जैसे पाइपलाइन होता है कि आपको यहाँ पे ओवरड्यू वगैरह ये सारी चीज़ें, आप कौन कौन से कॉन्टैक्ट आपके किस पाइप में जाने चाहिए, जैसे आपने ओवरड्यू का बना दिया, पेड का बना दिया, पेंडिंग का बना दिया, तो 3-4 आपने बना दिए, और वो जैसे जिस कॉन्टैक्ट पे आप लगाते जाओगे तो वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आता जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट आता है जो कि होता है ऑटोमेशन का। आप यहाँ से ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे पहला आता है ऑटोमेशन फ्लो सब। तो ऑटोमेशन फ्लो में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे कीवर्ड का ऑटो रिप्लाई कर सकते हो, कि मतलब आपके कीवर्ड ट्रिगर होना चाहिए। आप ऑटो यहाँ पे आप देखो रिडायरेक्ट हो जाओगे कीवर्ड ट्रिगर्स पे। यहाँ पे आप कीवर्ड ऐड करोगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स जाना चाहिए, ऑटोमेटेड आप रिप्लाई भेज सकते हो, जैसे हाय वेलकम टू आवर कंपनी, ये सारी चीज़ें। कीवर्ड का आप कोई भी नाम दे दोगे। कीवर्ड जैसे मान लो कि किसी कस्टमर ने मुझे भेजा हेलो, कस्टमर ने भेजा हेलो। अब हेलो कीवर्ड भेजा, तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि अगर यहाँ पे कंटेंट्स ये है कि अगर उसके पूरे चैट में कहीं भी हेलो होगा तो ये मैसेज, ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट चाहिए कि अगर एग्जैक्ट उसने हेलो भेजा तभी ये काम करे, या स्टार्ट विथ, अगर कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में उसके है कि हेलो आई एम दिस, तो उससे हो, तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज, आप रिस्पॉन्स टाइप कैसा है, टेक्स्ट मैसेज, स्टिकर या मीडिया भेजना चाहते हो, टेम्पलेट, ट्रिगर, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भेज सकते हो। प्रायोरिटी वैसे कुछ होती नहीं, लेकिन आप प्रायोरिटी दे सकते हो कि 1 2 3 ऐसे आप प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर आप मल्टीपल कीवर्ड बना रखे होगे तो आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, जैसे इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसकी सेकंड प्रायोरिटी है कीवर्ड की, ये थर्ड प्रायोरिटी है। जैसे आपने मल्टीपल हेलो नाम से ही बना रखा है तो हेलो की ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो हायर प्रायोरिटी होती है वो डिफ़ॉल्ट उसकी कीवर्ड होती है, जो मतलब जो फर्स्ट पे चेक होती है वो कीवर्ड चेक होती है, और डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 0 होती है। इसके बाद ऑटोमेशन फ्लो में हम लोग जाते हैं। वेलकम मैसेज आप भेज सकते हो, मतलब किसी ने आपको मैसेज किया तो आप ग्रीटिंग मैसेज सामने से भेज सकते हो, कोई भी मैसेज आएगी। आउट ऑफ ऑफिस आप मैसेज भेजा सकते हो, मतलब मैं अभी इस समय काम पे नहीं हूँ, आप यहाँ पे वर्किंग आवर स्टार्ट और एंड डाल दोगे। अगर इस समय के बाद आपको कोई भी मैसेज करेगा तो आप वहाँ पे मैसेज, आप स्टिकर, मतलब आप स्टिकर आप डाल सकते हो, मतलब इमेज डाल सकते हो और मैसेज सेंड करवा सकते हो। ये चीज़ें होती है। फिर आप चाहो तो अपने यहाँ पे ऑटोमेशन बॉट आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए ऑटोमेशन की डिटेल देनी पड़ती है, कीवर्ड देनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लो बना सकते हो खुद का। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है बॉट फ्लो बिल्डर। आप यहाँ से खुद का फ्लो बना सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने एक फ्लो बना एक ये फ्लो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। वैसे समय तो बहुत लग जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, मतलब ये फ्लो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, कि जैसे ट्रिगर, जैसे टाइटल में ये इसी को बना के दिखा देता हूँ आपको। ये गया फ्लो बिल्डर, ये एडिट के ऊपर, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक नया सिंपल बॉट रिप्लाई या मीडिया में रिप्लाई जाना चाहिए, कुछ भी रिप्लाई जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे भेज देता हूँ कि एक मीडिया में रिप्लाई जाए। मीडिया का बॉट कुछ भी नाम दे दूँगा, यहाँ पे मीडिया की यूआरएल दे दूँगा, और यहाँ से उसको कनेक्ट करना होता है सेम इसी की तरह। तो आप एक फ़्लो बना सकते हो यहाँ पे खुद का। इसके बाद यहाँ पे बल्क एआई में आप कॉल करवा सकते हो। अच्छा, अभी और भी है। यहाँ पे आप फीडबैक बनवा सकते हो। जैसे फीडबैक अगर किसी कस्टमर ने आपको, जैसे मैंने अभी बताया था ना ऊपर, कि अगर वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया है तो आप यहाँ पे चाहते हो कि उसको
फीडबैक ऑटोमेटिकली जाता रहे, मतलब वो फीडबैक के लिए जाए तो वो प्लीज़ रेट अस का मैसेज चला जाएगा, तो वो रेट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप क्विक रिप्लाई सेक्शन आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे कुछ क्विक रिप्लाई बना सकते हो कि क्विकली कोई मैसेज चला जाए। तो मैं आपको बता के दिखाता हूँ कि कहाँ से आप भेज सकते हो। जैसे व्हाट्सअप इनबॉक्स में गए हम लोग, यहाँ पे चैट खोला, यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखिए क्विक रिप्लाई में अगर आपने कुछ बनाया होगा तो आ जाएगा, फिलहाल कुछ बनाया नहीं है। और हाँ, यहाँ पे आप ये देखो ये फॉर्म बना सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से। अब यहाँ पे फॉर्म कैसे बनेगा, आप फॉर्म कैसे भेज सकते हो वो मैं आगे बताऊँगा। इसके बाद ऑटो असाइन है, अगर आप यह कर सकते हो कि मतलब आप अगर कोई रूल बनाते हो, जैसे कि मान लो कीवर्ड और कंटेन, क्या मतलब कंटेन होना चाहिए चैट में स्टार्ट विद, तो किस एजेंट को जाए। अगर कोई कीवर्ड हो जाए, जैसे मान लो कि मेरे नितिन सचान थे तो आई वांट टू टॉक नितिन, अगर नितिन वो कंटेन करता है तो ये ऑटोमेटिकली नितिन सचान को असाइन कर देगा। और यहाँ पे आप लेबल टैग कुछ भी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप मल्टीपल रूल ऐड कर सकते हो मल्टीपल लोगों के लिए, जिससे भी आपको सही पड़े। इसके बाद ये आइस ब्रेकर है। आइस ब्रेकर ऐसा होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखो कि आपको अपना कैटलॉग भेजना है, जैसे कि व्हाट सर्विस डू यू ऑफ़र, व्हाट सर्विस डू यू ऑफ़र, ये सारी चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे भिजवा सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बर्थडे एनिवर्सरी विशेज़ आप भिजवा सकते हो। अगर आपका किसी में मतलब आपका कॉल मिस हो गया है, किसी ने कॉल किया और मिस हो गया व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ पे मैसेज भिजवा सकते हो। विन बैक होता है। आप ये सारी चीज़ें, मतलब आपको मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को समझाने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं बल्क एआई कॉल्स पे। बल्क एआई कॉल्स के लिए ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपने कैंपेन बना लिया, मैं यहाँ पे कैंपेन बना लेता हूँ। एआई एजेंट यहाँ पे आपको डालने पड़ता है, जैसे मैं डिफ़ॉल्ट एआई एजेंट, अब यहाँ पे मैंने एआई एजेंट नहीं बना रखा है, तो ये आपके लिए एआई एजेंट पहले इंटीग्रेट करना होगा। आप इंटीग्रेट कहाँ से करोगे वो मैं बाद में बताऊँगा। यहाँ पे ये देखिए, आप फॉलोअप के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए आप कॉल करवा सकते हो बल्क में एआई के थ्रू यहाँ से। इसके बाद बॉट फ्लो बिल्डर है, आप यहाँ पे फ्लो बिल्डर को मैंने बता दिया। एआई फॉलोअप, आप यहाँ पे फॉलोअप क्रिएट कर सकते हो किसी का भी। जैसे ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली देख के आपको बता देगा कि किसका फॉलोअप आपको किसको चाहिए, किसको कस्टमर कैसे कैसे रिप्लाई कर रहा है, इसको फॉलोअप की ज़रूरत है या नहीं। तो आपको ये एआई खुद भी काम कर देगा, नीड्स टू रिप्लाई। एआई अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा होगा तो ये खुद बता देगा कि आपको किसको किसको फॉलोअप करना ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे नीड्स रिप्लाई में 2 है, इनको बहुत ज़रूरी है कि मतलब मुझे ये, अगर ये हाई चांसेस हैं कि ये पेड कस्टमर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। विंडो क्लोजिंग, ऑन क्वाइट, जिन्होंने मतलब मैसेज ही करना बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। फ्लो बिल्डर अभी मैंने आपको बताया ही, क्विक रिप्लाई भी बता चुका हूँ। कीवर्ड ट्रिगर आपको अभी पता चल गया कि मतलब कीवर्ड किसी ने मैसेज किया तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ से आप अपॉइंटमेंट खुद का सेट करा सकते हो, अभी मैंने ऊपर बताया था अपॉइंटमेंट के सेक्शन में। फिर यहाँ से आप टिकट जनरेट करा सकते हो जो एडमिन के पास जाएगा, उसके बाद वो कस्टमर जो है वो रिजॉल्व करेगा। अभी मैं आगे बताऊँगा टिकट कैसे जनरेट होते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का इवेंट आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो, जैसे मुझे किसके किसके क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने इवेंट का कोई भी नाम दे दिया, मैसेज रिसीव होने के 24 आवर में ये जाना चाहिए, या ऑर्डर प्लेस होने पे, नया कॉन्टैक्ट बनने पे, पेमेंट रिसीव होने पे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिस्पांस रिसोर्सेज। रिस्पांस रिसोर्सेज में आप यहाँ पे सारे देख सकते हो कि कितने क्लोजिंग है, सपोर्ट कितने कस्टमर आ सके, कितने कस्टमर है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रिसोर्स ऐड कर सकते हो। और रिसोर्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करके वो सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने कैटेगरी, मान लो मैंने कस्टम का बना रखा है, फैक का किसी का भी बनाऊंगा, और जब यहाँ पे सेव क्रिएट कर दूंगा तो यहाँ पे कैटेगरी में जाके आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा मेरा रिस्पॉन्स रिसोर्स है। इसके बाद आता है लीड्स एंड कॉमर्स। अब यहाँ पे जैसे ऑल लीड्स है, आप यहाँ पे ऑल लीड्स में जाओगे, यहाँ पे देखोगे कितने भी लीड्स, कितने लीड्स आ रखे हैं। आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे रिसोर्स आप देख सकते हो कि किस रिसोर्स से आपको लीड आ रखी है, उसके लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, अभी आगे बताऊँगा। फिर यहाँ पे जेन फॉर्म से होता है, आप यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करा सकते हो। अभी मैंने ऊपर चैट में बताया था कि फॉर्म बनाना है, फॉर्म आपको भेजना है। जैसे मैं किसी किसी के लिए, जैसे मान लो कि मैं एडमिशन के लिए बना रहा हूँ, तो फॉर्म का नाम है एडमिशन फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। इसके बाद फॉर्म फिल, जैसे कि सबसे पहला नाम होता है तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, और रिप्लाई क्या होना चाहिए, टेक्स्ट में होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ये दे सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू दिख जाएगा, आप यहाँ पे एक और ऐड करा सकते हो, मतलब आप फॉर्म क्रिएट करके आप टोटली भिजा सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक लीड, इसके लिए आपको यहाँ देखिए फेसबुक इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो सारी इंटीग्रेशन आगे बताऊँगा। फिर यहाँ पे आप अपना खुद का प्रोडक्ट का कैटलॉग बना सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट आप भेज रहे हो। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कैटलॉग भेज सकते हो इनबॉक्स के थ्रू। जैसे यहाँ पे मैंने इनबॉक्स गया, मैं
इसमें खोला, ये देखिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग है, आप तुरंत भेज सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। इसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट है, आप ऑर्डर मैनेज कर सकते हो कि कितने ऑर्डर्स अभी आए हैं, कितने पेंडिंग है, कितने डिलीवर हो गए, कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। शॉर्ट लिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपके वेबसाइट के लिए आप एक शॉर्ट लिंक क्रिएट कर दिए, आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, डेमो वीडियो के लिए शॉर्ट लिंक क्रिएट कर दिया आपने। इसके बाद मेन आता है चैनल। अब देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैनल को कनेक्ट करने का, नहीं कनेक्ट करने का। तो ये देखिए यहाँ पे आपको, जैसे मैं बता रहा था ना कि इंटीग्रेट कैसे करोगे, तो आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे, चैनल्स में जाके चैनल कॉन्फ़िग करोगे। सबसे पहला व्हाट्सअप बिजनेस होता है। व्हाट्सअप बिजनेस के लिए आप यहाँ पे, जैसे मैं कॉन्फ़िग पे गया, डिस्प्ले नाम, नंबर, ये सारी चीज़ें, वोबा आईडी दे दी आपने, फ़ोन आईडी, बिजनेस आईडी, ये सारी आईडी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, आईडी मिलेंगी आपको। वो सारी आईडी करने के बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो। इसके बाद आप एपीआई लगा सकते हो, आप एपीआई की हेल्थ देख सकते हो, कैसी कैसी क्या क्या डिस्प्ले नेम, क्या क्या अप्रूव है, क्या क्या वेरीफाई है, क्या क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना फ़ोन नंबर आईडी, फ़ोन नंबर देके यहाँ पे आप लेवल ये सारे नंबर भी ऐड करा सकते हो। वेब बुक कर सकते हो अगर आपको वेब बुक करना है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप क्यूआर होता है, आप यहाँ पे क्यूआर कोड आपको यहाँ पे देना पड़ता है। क्यूआर कोड से आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। तो आप उससे क्यूआर कोड, जैसे ये क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया ना, आप यहाँ से क्यूआर कोड अपने लिंक डिवाइस में जाके कर सकते हो। तो ये वोबा आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है। मेरे कनेक्टेड है इसीलिए अभी शो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेसबुक पेज की आईडी। आपको यहाँ पे हर चीज़ों का मतलब स्टेप दिख रहा होगा कि कैसे कैसे क्या करना है आपको। डेवलपर फेसबुक पे जाना है, ये सारी चीज़ें जानी, इंस्टाग्राम डीएम जाना है, ये सारी चीज़ें होगी। फिर टेलीग्राम के लिए आप बोट बनाना है, आप बोट कैसे बनाओगे, कैसे क्या करोगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आप देख सकते हो, बना सकते हो। फिर पर्सनल टेलीग्राम भी आपको करना है तो उसके भी स्टेप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ईमेल के लिए आपको यहाँ पे होस्टिंग, आईमैप, ये सारी चीज़ें, ये सारे एमपी पोर्ट, एसएमटीपी पोर्ट, होस्ट, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती है यहाँ पे। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड। अब ऐप पासवर्ड क्या होता है, ऐप पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे मतलब जैसे ऐप ईमेल लॉगिन, इसमें आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे आप जाओगे, इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मेरा इंस्टॉल नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। आप यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे स्टेप भी देख सकते हो कि कैसे आपको ऐप पासवर्ड कैसे करना। गूगल अकाउंट सिक्योरिटी ऐप पासवर्ड में जाके आप यहाँ पे, उसके लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथेंटिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको इंटीग्रेशंस होगी कि आप कैसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स में जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो वही सारी चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन जो आपने अभी मैंने बताया था ऊपर, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के लिए स्पेशल मिल जाता है। इसके बाद सेटिंग्स आते हैं। सेटिंग्स में आप अपना आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। आप किसी को टीम का नाम देके आप यहाँ पे टीम क्रिएट कर सकते हो। आप एजेंट ऐड कर सकते हो। आप इंटीग्रेशंस यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इंटीग्रेशंस में आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल आपको इंटीग्रेशंस के दे रखे हैं। यहाँ पे आप सेक्शन वाइज भी चेक कर सकते हो कि पेमेंट के लिए कौन कौन से चाहिए, मार्केटिंग के लिए, सीआरएम के लिए आप कौन कौन सा ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इन सब का आपको सब्सक्रिप्शन चाहेगा जो कि एपीआई के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट होता है। मैं आपको कोई एक दिखा देता हूँ, जैसे किसका दिखा दूँ आपको, जैसे मैं गूगल शीट का देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, गूगल शीट के लिए आपको जेसन की और शीट आईडी लगेगी, और वो कैसे मिलेगी उसका भी आपको यहाँ पे स्टेप मिल जाएगा। पीडीएफ में डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे आप करके ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करोगे। इसके बाद आता है हमारा चैट अपीयरेंस। आप चैट, अगर आप चाहते हो कि अपने वेब बुक करके यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, आप अपने वेबसाइट पे यहाँ पे चैट कर सकते हो, चैट भिजवा सकते हो डायरेक्टली, मतलब आपके वेबसाइट पे लाइव चैट चलता रहेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर एआई सेटिंग्स है। अब यहाँ पे देखिए एआई इनएक्टिव अभी है, तो यहाँ पे आप एआई इंटीग्रेट यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एआई का कोई एक प्रोवाइडर दे दिया, मॉडल दे दिया, जो भी है मैंने मॉडल यूज़ करा एआई का, जैसे गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक, डीपसीक, ग्रॉक, एज़्योर, हम लोग बहुत सारे एआई प्रोवाइड करवाने के लिए, मतलब एआई देने के लिए यहाँ पे हम देते हैं। और यहाँ पे आप मॉडल सेलेक्ट करोगे, एपीआई की दे दोगे, ये सारे टोकन्स वगैरह, ये सारे टोन कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली, प्रोफेशनल, फॉर्मल, कैजुअल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और टेस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे टेस्टिंग भी कर सकते हो। इसके बाद प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे देना होगा, प्रॉम्प्ट का नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉम्प्ट देनी होंगी। टारगेटिंग रूल आप सेट करोगे कि किस पे ये सारी चीज़ें जाने चाहिए, किस पे ये सारे वर्क करने चाहिए, आप सारे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वर्किंग आवर, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, मतलब किस पे काम करे। इसके बाद हैंड्स ऑफ रूल है। आप यहाँ पे जैसे आपको मान लो कि आपके एआई से किसी ने बात करी और आपको ये चाहिए कि आपको, अब वो कस्टमर कभी कभी क्या होता है ना, मतलब अनॉय हो जाता है कि भाई यार मैं
ह्यूमन से बात करना चाहता हूँ, मुझे एजेंट मतलब मुझे एआई से बात नहीं करनी। तो अगर इन सारे कीवर्ड्स में से कोई भी कीवर्ड अगर वो बोलता है ना, तो वो आपको हैंड ओवर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, जैसे ये मैक्सिमम अननोन रिप्लाई, ये सारे में से अगर कौन से 3 बार बोले तो वो आपको भेज दे, वैसे भी 3 बार में तो वो भेज ही देता है। इसके बाद एआई फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वो वॉइस में आपको ऑटोमेटिकली टेक्स्ट, अगर कोई आपको वॉइस मैसेज करा तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में आपको भेजेगा। एआई लीड स्कूल मतलब ये कैसा लीड है, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। कन्वर्सेशन का ऑटो समरी करके दे देगा। सेंटीमेंट एनालिस करता है कि जैसा कि क्या है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, एंगर है मतलब एंग्री है, क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ऑटो ट्रांसलेशन आपको शो होगा कि मतलब आपको आपके डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मतलब वो किसी भी लैंग्वेज में आपको मैसेज कर रहा हो, वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में भेज देगा या किसी भी अदर लैंग्वेज में आपको भेज देगा, अगर वो किसी भी अदर लैंग्वेज में होगा। तो आप यहाँ पे टिकट भी जनरेट करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें। फिर आती है एआई कॉल सेटिंग। आपको एआई कॉल सेटिंग के लिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखो एआई की एपीआई लगती है, जो कि अलग से एपीआई आती है। आपको यहाँ से एआई कॉलिंग करना पड़ेगा। एआई के लिए आपको यहाँ सबसे पहले न्यू एजेंट डालना पड़ेगा, एजेंट का नाम देना होगा, एजेंट के मतलब वॉइस आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे कैसा है ये रियल टाइम, मतलब आप यहाँ पे प्रोवाइडर सेलेक्ट करोगे जो एआई प्रोवाइडर है। इसके बाद एआई का मॉडल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, उसको ट्रेनिंग दोगे कि मतलब किस किस बेसिस पे क्या क्या कैसे कैसे करना है। प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो आप, चैट जीपीटी से किसी से भी प्रॉम्प्ट लिखवा के यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे आप ग्रीटिंग मैसेज दोगे कि कॉल पिक करने के बाद सबसे पहले वो क्या बोले, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितने सेकंड के बाद आपको कॉल ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नंबर दोगे, कैटलॉग का प्राइस लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद ये किसके किसके लिए काम करे, कैसे कैसे काम करे, ये सारी चीज़ें आपके क्विक आउटगोइंग कॉल्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके बाद आता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस होता है आप यहाँ पे अपने कंपनी का मतलब आप यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, क्या कैसे क्या प्रोवाइड कराते हो, आपकी प्राइसिंग क्या है, बिजनेस आवर्स क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ऑडिट लॉग होता है। ऑडिट लॉग अभी फ़िलहाल तो हमारा कोई ऑडिट है नहीं, इसीलिए हम लोग दिखा नहीं पा रहे। इसके बाद बिजनेस सेटिंग्स से आप यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में देख सकते हो ये सारी चीज़ें, नाम क्या है, आपकी ईमेल क्या, फ़ोन नंबर यहाँ पे क्या है, आप सिक्योरिटी में जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, बिजनेस आप ऐड कर सकते हो। वेब बुक के लिए आपको यहाँ पे एपीआई जनरेट मिल जाएगी, आप यहाँ पे एपीआई की जनरेट कर दोगे और यहाँ पे आपको यूआरएल एपीआई मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन प्लान वगैरह देख सकते हो अपना, आप यहाँ पे बिलिंग वगैरह देख सकते हो, ट्रांजैक्शन देख सकते हो, इनवॉइसेस आप देख सकते हो कितने कितने इनवॉइसेस आपने बना रखे हैं, किसको किसको भेज रखा है। मीडिया आप यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में जाके आप यहाँ पे अपनी मीडिया अपलोड कर सकते हो, मीडिया ऐड कर सकते हो। मेरे इतने सारे मेरे मीडिया हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। CTWA ऐड है, आप यहाँ पे खुद का ऐड लगा सकते हो व्हाट्सएप पे, जैसा फेसबुक वगैरह पे ऐड लगता है। इसके बाद API एंड डेवलपर, ये डेवलपर्स के लिए होता है, मतलब आपको मैसेज कॉल वगैरह ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी है तो आप यहाँ से सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके बाद सपोर्ट के लिए अब यहाँ पे जैसे टिकट जनरेट करने के लिए मैंने बताया था ना, तो आप यहाँ से एक नया टिकट जनरेट करवा सकते हो। आप यहाँ पे हेल्प, यहाँ पे आप कैटेगरी दे सकते हो कि किस चीज़ के लिए है, टेक्निकल इशू है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी है, मैसेज क्या है, ही आई नीड हेल्प अर्जेंटली, आई नीड हेल्प अर्जेंटली, या कुछ भी, ये सारी चीज़ें आपके एडमिन को चली जाएंगी। जैसे ही आप टिकट सबमिट करोगे तो वो चला जाएगा। इसके बाद यूज़र गाइड वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक एक चीज़ देख सकते हो, क्या है, कैसे है, कहीं उन्हें है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इंस्ट्रक्शन था, पूरा का पूरा हमारा आपके लिए गाइडलाइन थी कि आपको कैसे क्या काम करनी है। एक तरीके से ये डेमो वीडियो था। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें ब्रीफ में समझाने का प्रयास मैंने किया था और इन डेप्थ भी समझाने का प्रयास किया था कि आप कैसे क्या कर सकते हो। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर से। और अगर आपको कोई भी आता है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया होगा। तो आप हमारे एजेंट्स को, आप हमारे कलीग्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग हमारी सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे 6:30 बजे तक रहती है। आप कभी भी कॉल करेंगे, आपको तुरंत असिस्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।